163 लाहौर एनए पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहां के सूबाई हलके पे फयाज भट्टी साहब को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने टिकट दी है। तो उनको जो सिंबल तीर का मिलना चाहिए था उसकी जगह पे उनको केतली जो है वो सिंबल दी गई है, जो कि सरासर नाइंसाफी है, नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर सख्ती के साथ इस चीज पे नोटिस लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर इस तरह की या इस समेत कोई भी जो कार्रवाई है वो बंद किया है। पीपुल्स पार्टी नहीं चाहती कि हमें कोई नाजायज फायदा दिया जाए। पीपुल्स पार्टी चाहती है कि हमें बाय लॉ जो कानून में हमारे फायदे हैं या हमारे हुकूक है वो हमें दिए जाएं। हम किसी आउट ऑफ द वे फेवर के तलबगार नहीं हैं, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करे, क्योंकि हमें ये इंप्रेशन है कि मुल्क में एक पार्टी जो कि चाहती है कि हर चीज उसके प्लेट में पेश करके दी जाए, जिसको प्रॉब्लम्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शायद इस तरह के गिमिक्स के पीछे हो, क्योंकि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि पटवारी जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है डे बाय डे। आप देखें कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पीएमएलएन का वजूद ही खत्म हो चुका है और पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर पीएमएलएन को नापसंद कर रहे हैं, पीएमएलएन की पॉलिसीज को नापसंद कर रहे हैं, पीएमएलएन की पॉलिटिक्स को नापसंद कर रहे हैं। जो तर्ज हुक्मरानी, वो डिक्टेटराना सोच पीएमएलएन अपनी सियासत में लेके आ रही है, उसको भी लोग नापसंद कर रहे हैं। और अगर हम समझते हैं कि इस तरह के हरबे फौरी तौर पर इसको रोकना चाहिए। हम समझते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे और उसके बाद फिर जो भी अवाम फैसला करे वो लोग चुन के सामने आए और वो आके अपनी हुकूमत बनाए। लेकिन अगर एक जमात जो कि उसी माइंडसेट के साथ काम कर रही है, अभी मैं एक और चीज भी कह दूं कि पीएमएलएन जिस तरह की कैंपेन कर रही है या वो शुरुआत करने की कोशिश कर, अभी तक तो वो घर पे ही बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। उसमें जो उन्होंने काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की भी वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके सोशल मीडिया पे कुछ चीज नजर आई है। ये चीज वाज़ेह है। हम नहीं कहते कि जी अगर आपने कोई सड़क बनाई है तो आप सड़क की तशहीर करो, भले आप कहा के, लेकिन जो काम आपने नहीं किए हैं वो काम के अगर आप क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं इंग्लिश में से चीटिंग कहते हैं, उर्दू में से धोखेबाजी कहते हैं और फरेब कहते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि कोई भी पार्टी धोखेबाजी और फरेब ना करे, जो काम आपने किए उसे करें। अगर कल को, जो कि मैं देख रहा हूं और जो सोशल मीडिया में नजर भी आ रहा है, उनकी चीजें बता भी रही हैं कि अगर पीएमएलएन की लीडरशिप ये क्रेडिट उठाने की कोशिश करे कि एटमी ताकत इस मुल्क को उन्होंने बनाया, तो ये सब बच्चे को पता है कि इस मुल्क को, पाकिस्तान को एटमी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया, जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी हैवी प्राइस अपनी जान की सूरत में दी है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया एटमी ताकत बनाकर, और उसकी कीमत उन्होंने अपनी कीमती जान देकर दी है। अगर इसी तरीके से पीएमएलएन ये कह रही है कि जी सीपैक तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि जिसने लिए चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए और उस पर फिर एक अजीम मंसूबा सीपैक बनाया जाए, चीज देख रहा था थर
पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने थरकोल का प्रोजेक्ट शुरू किया। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि उसको बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने उस प्रोजेक्ट को बंद किया, ये कह के कि सिंध में प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए और ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि फिर जब दोबारा पीपुल्स पार्टी हुकूमत आई और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर बने तो उन्होंने फिर थरकोल के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाया। फिर उस वक्त सैयद कायम अली शाह साहब, फिर सैयद मुराद अली शाह साहब, इन सब ने जो है उस प्रोजेक्ट में एज ए टीम बनकर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस प्रोजेक्ट को बनाया कि जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह आज वहां से कोयला निकाल रहे हैं हजारों टन, और अब इंशाअल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट जब आगे एक्सपेडाइट होगा तो अब 200 साल तक कोयला एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में पाकिस्तान है। जिस सूबे को आप पसंद तक नहीं करते थे, जिस सूबे में आप लोग कभी आते भी नहीं थे, अब उसके प्रोजेक्ट का भी क्रेडिट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को अब बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपने किया है, जो 2-4 सड़कें अपने घरों में अपने मोहल्लों में बनाई है, आप उसको भले तशहीर करें, लेकिन जो काम आपने नहीं किए उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए आपको। बड़े अफसोस की बात है कि आप पराये कामों के भी क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं पहले भी कहता हूं, खुदा का शुक्र है आपने ये क्रेडिट नहीं लिया कि पाकिस्तान भी आपने आजाद करवाया था। ये बच्चे बच्चे को पता है कि इस मुल्क में किसने क्या किया है। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस वक्त वाहिद मुल्क की जमात है जो कि सीरियसली इलेक्शन मोड में है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज से 1 माह पहले से ही इलेक्शन मोड में है। पीटीआई और पीएमएलएन इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे थे। पीटीआई ने मुख्तलिफ कोर्टों के राब्ते किए कि इलेक्शन डिले हो। पीएमएलएन आज दिन तक उस सख्ते से नहीं निकल पाए। ये लोग, जो पंजाब की आवाम का रेस्पॉन्स है, आज दिन तक पीएमएलएन एक सख्ते में है, एक परेशानी में है कि जी इस वक्त हो क्या रहा है। वो भी इस वक्त इलेक्शन के मोड में नहीं जा पा रहे हैं। तो वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पुरानी तर्ज सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़े की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, दुश्मनियों की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, पोलराइजेशन की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे गालम गलोच की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, छोटे बड़े की तमीज ना करने की सियासत का खात्मा चाह रहे हैं, सियासी मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील करने का वो खात्मा चाह रहे हैं। तो ये है विजन एक हमारे नौजवान लीडर का, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जो कि कहते हैं कि चुनो नई सोच को, पुरानी सियासत को खत्म करो, पुरानी इस तर्ज सियासत को खत्म करो, चुनो नई सोच को। आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 पार्टीज हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज लीडर क्या कह रहे, उनकी क्या सोच है। एक लीडर जो कि जेल में बैठा हुआ, वो एक अलग बदले की आग में, पहले भी वो बदले की आग ले रहा था, आज भी बदले की आग में वो वहां पे झुलस रहा है। उसकी यही कोशिश पहले भी थी कि सारे मुखालिफिन को जेल में डाल दो। जो टॉक शो में आके सिर्फ इमरान खान के खिलाफ एक बात करता था, दूसरे दिन वो जेल में पड़ा होता था। दूसरी पार्टी का लीडर मियां साहब लंदन में बैठे हो, लंदन से वापस बैठे हो, वो अलग अपने एक बदले की आग में लगे हुए। तो अगर आपने यही सियासत करनी है कि आपने एक दूसरे से स्कोर सेटल करने, एक दूसरे से ये दुश्मनियां अपनी निभानी है और आपने लड़ाइयां झगड़े कर रहे हैं, तो मुल्क की आवाम का क्या होगा। मुल्क की 24 करोड़ आवाम जो कि इस वक्त चाहती है कि उनके जायज मसाइल का हल हो, मुल्क की आवाम चाहती है कि उनके मसाइल का कोई हल करे। महंगाई की हालत क्या है, बेरोजगारी की हालत क्या है, मईशत की को तबाही के किनारे पे पहुंचाया पहले इमरान खान की हुकूमत ने, और उसके बाद फिर जो पीएमएलएन के पॉलिसीज ने, जो लास्ट भी 16 महीने पीएमएलएन की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से मईशत का और बड़ा बेड़ा गर्क हुआ। तो जो महकमे उनके पास थे उसमें उन्होंने मतलब एक नाअहली उनके सामने जाहिर हुई है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क की आवाम के लिए नहीं सोच रही, आज भी इक्तदार की हवस की लड़ाई चल रही है, चाहे पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, दोनों को इक्तदार की कुर्सी चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि वो जो गरीब आज गरीब गुर्बत में बैठा हुआ है उसके मसाइल को हल कौन करेगा। जो पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस जो आसमान पे छू के बैठी है, इनका तदारुक क्या करे, उसका अल्टरनेट क्या है। आज कितने गरीब आपको फुटपाथों पे नजर आते होंगे सोते हुए। जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिंध में 21 लाख घर बनाने की बात की,
और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने मंशूर में भी लेकर मैं पूरे पाकिस्तान भर में 30 लाख घर बनाऊंगा। पहले 50 लाख घर की बात किसी ने की थी, लेकिन वो साबित हो गया कि 0/0 था, वो कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस लीडर ने 1.5 साल में पहले ये सैलाब आया और एक कोशिश मतलब रेडी हो चुके हैं और बाकी हजारों की लाखों की तादाद में घर बन रहे हैं। इस वक्त अवाम का कि तरीके से छत दी जाए, उसको मसले क्यों हल हो, जो हमारे किसान हैं वो उनके साथ क्या मसले हैं, यूरिया के क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। किसी ने सोचा कि इस वक्त किसान जो है वो क्या काश्त उगाने की पोजीशन में है या नहीं है। आपको सिर्फ पढ़िए कि जी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ लड़ाई झगड़ा की हवस। अनफॉर्चुनेटली बाकी पार्टियां इसमें लगी हुई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मिलके इस पाकिस्तान को इस शदीद बहरानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की सियासत को के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा था मीडिया में कुछ लोगों को अब पीटीआई पे भी रहम आना शुरू हो गया है। हमारे पाकिस्तान में लोगों की मेमोरी इतनी कमजोर और इतनी छोटी क्यों है, मुझे बात समझ में नहीं आती। क्या इमरान खान का पहला लाहौर का जलसा जिसमें उनका एक उरूज सामने आप सब लोगों ने भूल गया है, वो जलसा कैसे हुआ था, लोग कैसे पहुंचे थे, भर भर के कौन उनको जो है ट्रकों में वो जलसे को कामयाब बना रहा था। क्या वो इमरान खान की अपनी मकबूलियत थी? नहीं थी। क्या 2018 के इलेक्शन लोगों को भूल गए कि 2018 के इलेक्शन में लोगों ने किस तरह इलेक्शन लड़े? मैं आपके सामने एक छोटा सा वर्कर बैठा हूं, मैंने जेल से इलेक्शन लड़ी, मैं जेल में अल्हम्दुलिल्लाह वो जीती। तो क्या वो आज शख्स जिसको 2-3-4 महीने से जेल में बैठा हुआ है उसमें वो उसको लोग बोलेंगे यार बहुत बड़ी से जेल भेजा गया। जिन लोगों ने जेलों से इलेक्शन लड़ी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 2 दफा जेल से इलेक्शन लड़के जीत चुके हैं। एक दफा वो नेशनल असेंबली की सीट उन्होंने जेल से जीती, एक दफा सेनेट की सीट उन्होंने जेल से जीती। तो जिन लीडरों ने जेल से बैठ के इलेक्शन की तो कौन सी बड़ी बात है। सिंपल पे बात आई तो यार सबसे बड़ा जुल्म तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ हो चुका है। पीपुल्स पार्टी हमारे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का सिंबल तलवार था, हमसे वो छीन के हमें तीर दिया गया, हमसे हमारा सिंबल छीना गया, हमें हमारी पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ने से रोका गया। हमने तो कभी इलेक्शन से नहीं भागे, हमने तो कभी रोना धोना नहीं किया, हमने तो कभी परेशानी नहीं की। हां, कुछ पार्टियों को हमेशा थोड़ी पीएमएलएन को भी थोड़ी परेशानी रही, फिर उनके जब भी उनको थोड़ी परेशानी पीएमएलएन को हुई है उनकी लीडरशिप मुआहदे करके मुल्क से बाहर चली जाती है। और ये फैक्ट है, छुपाने की बात में डॉक्यूमेंट मौजूद है। जब भी पीएमएलएन पार्टी पीटीआई को जब थोड़ी तकलीफ आई तो या वो मुल्क के खिलाफ साजिश शुरू कर देते हैं, वो सोशल मीडिया में मुल्क के खिलाफ साजिश शुरू कर देते हैं, वो इंटरनेशनली मुल्क के खिलाफ साजिश शुरू कर देते हैं, वो मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिश शुरू कर देते हैं। और मैं कल से देख रहा हूं कि उस फैसले के बाद, सिंबल वाले फैसले के बाद, वो हमारे मौजूद जज साहबान के खिलाफ साजिश शुरू करके बैठे हुए। लोगों की मेमोरी क्यों भूल गई है कि माजी में कितनी दफा जजेस के खिलाफ मनपसंद फैसले के ना आने पे पीटीआई जब हुकूमत में थी तो उन्होंने कितने दफा जजेस के खिलाफ उन्होंने घिनौनी मुहिमें चलाई। तो क्या अब जुडिशरी भी और बाकी इदारे भी क्या इमरान खान की ब्लैकमेलिंग पे चले? मुल्क के तमाम इदारे क्या इमरान खान के इमोशंस पे चले, या चंद हमारे जो बेवकूफ लोग हैं जिनको समझ भी नहीं आता कि सियासत होती क्या और हकीकत क्या है, जिनकी मेमोरी छोटी, उनके सेंटीमेंट्स पे चल के फैसले करेंगे? जो फैक्ट था वो सामने आया। हम पीपुल्स पार्टी के खिलाफ नहीं थी कि जी पीटीआई को सिंबल मिले या ना मिले, हमारी बला से हमें कोई परवाह नहीं थी। भले पीटीआई को बैट मिल जाता, हमें कोई सरोकार नहीं था। लेकिन जो भी इलेक्शन कमीशन ने एक फाइंडिंग दी कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, आपके साथ ये मसले थे, तो इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उस इलेक्शन कमीशन का जो सरबराह है वो मुकर्रर करने वाला इमरान खान नियाजी था, जिसने उसकी तारीफें तक की कि इलेक्शन कमीशन का सरबराह मैंने रखा है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत खानदानी आदमी, बहुत बेहतर आदमी है। अगर आपके इलेक्शन कमीशन के सरबराह
समझ जाना चाहिए। और ये छोटी सी बात, इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में आके बहुत डील दी, वरना पीटीआई का जो फैसला था वो फैसला फॉरेन फंडिंग केस में क्लियर था। अगर फॉरेन फंडिंग केस पे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होती तो इमरान खान हकीकी तौर पे सियासत से बाहर होते, क्योंकि जो चीज पाकिस्तान के कानून में ममनू थी वो हरकतें भी पीटीआई ने की, और इसराइल और भारत जैसे ममालिक से पैसे लिए, एस्टेब्लिश्ड बात है। आज आपको इमरान खान मासूम नजर आता है, लोग कहते हैं जी वो मासूम है। भाई किस चीज का मासूम है? 2018 में जिस तरह धांधलियां हुई, आरटीएस बिठाए गए, मैंडेट पे डाके मारे गए, ये मेरे कराची के जनरल्स बैठे, इन्होंने कराची की इलेक्शन देखी थी, किस तरह कराची की इलेक्शन के अंबार किए गए, जीती हुई सीटों को हरवाने में तब्दील किया गया, पूरे पाकिस्तान में ये हुआ। फिर जहाज भर भर के लोगों की वफादारियां तब्दील की गई। इमरान खान कभी भी वजीर आजम नहीं था, इमरान खान के पास कभी भी अक्सरियत नहीं थी वजीर आजम की, फिर बाकी पार्टियों को जबरदस्ती शामिल करवा के उसको हिमायत दी गई, और उस हिमायत के बावजूद भी उसके पास अक्सरियत नहीं थी। फिर नंबर गेम में गलत नंबर्स असेंबलीज में पेश करके और लोगों को जबरदस्ती जदोकोब करके वो लॉज पास करवाए गए, जिसका एतराफ इमरान खान खुद कर चुका है। तो अगर वो इतना ही इमरान खान को कुछ लोग जो प्रेज कर रहे हैं, मुझे बात समझ में नहीं आई कि वो इतना ही कौमी हीरो था और बड़ा उसूली आदमी था, तो उस वक्त वो क्यों उन बैसाखियों का सहारा लेकर वो अपनी कानून साजियां कर रहा था, या इक्तदार की कुर्सी पे बैठा था और इक्तदार के हवस में पागल होके चल रहा था। और वही काम उसकी बुनियाद पीएमएलएन ने डाली है। पीएमएलएन की लीडरशिप भी वही तरीकेकार माजी से कर चुकी है। पीएमएलएन का वजूद किस तरह हुआ, पीएमएलएन की सियासत किस तरह हुई, और जिस तरह वीवीआईपी प्रोटोकॉल में जहाज से मियां नवाज शरीफ साहब उतरे और एयरपोर्ट पे उनसे साइन लिए जा रहे थे, मुझे अपना भी याद है कि हम भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे थे, हम भी वॉलंटियरली आए थे, हम तो सजा याफ्ता भी नहीं थे, जमानत लेके आए थे। तो हमारे साथ तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे क्या सुलूक हुआ, वही मियां नवाज शरीफ के साथ अपने वीवीआईपी प्रोटोकॉल में सजा याफ्ता शख्स के साथ आपने क्या सुलूक किया। तो फर्क तो नजर आ रहा है वीवीआईपी ट्रीटमेंट का। तो कहने का मकसद यह है कि इस वक्त अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में मुआवजा किया जाए तो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसने हमेशा अवाम की ताकत पर यकीन रखा है, अवाम के हुकूक की बात की है, साफ शफाफ इलेक्शन की बात की है। और पीपुल्स पार्टी की कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं है कि पीपुल्स पार्टी ने कभी भी चोर दरवाजे से इक्तदार में आने की कोशिश की हो। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज पीपुल्स पार्टी से मुकाबला कर रही हैं, उन सब की ये हिस्ट्री है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चोर दरवाजे से इक्तदार हासिल किया है, गलत तरीके से इक्तदार हासिल किया है, झूठ से इक्तदार हासिल किया है, और कभी कोई लाडला रहा है, कभी कोई लाडला रहा है। लाडला 1 और लाडला 2 इनकी आपस में जो है वो मुकाबले रहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिसकी लीडरशिप ने हकीकी मायनों में अपना खून का नजराना दिया है। फरवरी दूर नहीं है, अवाम अपना जहन इस्तेमाल करेंगे, अवाम अपना जो जायज हक है उनका वोट का वो इस्तेमाल करेंगे। सबको वोट देने का इख्तियार मिलना चाहिए, सबको वोट अपनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का इख्तियार मिलना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में गुजारिश करूंगा कि इस तरह की चीजें जो हैं वो फौरी तौर पर इसको नोटिस लिया जाए, और चेयरमैन के हल्के में आपने जानबूझकर पीपुल्स पार्टी कैंडिडेट को निशान ना देकर या आप मैसेज दे रहे हैं कि शायद चीजें बायस्ड हो रही हैं। तो इसके लिए मैं करूं साझेदार थे, इत्तेहादी थे, उनकी नाकामी की जिम्मेदारी उतनी ही आप पर भी आती है जितनी पीएमएल-एन पे आती है। पहला। दूसरा ये है कि लाडला 1 आ गई, लाडला 2 आ गई, लाडला 3 कब रिलीज होगी? देखिए जी, पहला सवाल आपका, वो पीडीएम की भी अगर हुकूमत हुई तो पीडीएम में भी पीपुल्स पार्टी शामिल नहीं थी। आपकी भी थोड़ी तस्वीर कर दूं, पीपुल्स पार्टी सुन तो लें, हाँ मैं उस पर आ रहा हूं। पीडीएम के पीपुल्स पार्टी शामिल नहीं थी। पीपुल्स पार्टी के पास जो वजारतें थी उसकी कारकर्दगी की जिम्मेदारी पीपुल्स पार्टी पे आयद होती है। फॉरेन मिनिस्ट्री जिस तरह चली उसकी कारकर्दगी देख लें, बाकी जो महकमे पीपुल्स पार्टी के पास थे उसकी कारकर्दगी देख लें। जो महकमे पीएमएल-एन के पास थे
अच्छा, मईशत की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूं। आज आप देखें मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं कि किसकी नाअहली की वजह से अवाम आज दिन तक पिस रहे हैं। दानियाल अजीज साहब क्या कह रहे हैं कि किसकी नाअहली की वजह से आज अवाम पिस रहे हैं। पीएमएलएन की अपनी लीडरशिप कह रही है कि पीएमएलएन की उस वक्त वजारत खजाना की नाअहल तरीन पॉलिसियां, नाकाम तरीन पॉलिसियां, आईएमएफ से सही तरीके से बातचीत ना करना, उस वक्त कभी उनको धमकियां देना, कभी उनसे उल्टी सीधी बार्गेनिंग करना, उसकी वजह से आज मुल्क के लोग महंगाई में पिस रहे हैं। पीएमएलएन किस मुंह से जाके अवाम से राब्ता करेगी, क्या बोलेगी कि आखिरी में ये प्राइम मिनिस्टरशिप भी आपके पास थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आपके पास थी, आप नजर नहीं निकाल सकते। पीपुल्स पार्टी एज ए इत्तेहादी थी तो पीपुल्स पार्टी ने अपने ग्रीवेंसेस कैबिनेट में 10 दफा रेज किए हैं। वो कैबिनेट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। पीपुल्स पार्टी ने रेज किया कि जी महंगाई हो रही है, आप सही तरीके से चीजों को नहीं चला रहे, जो आपकी ब्रीफिंग्स हो रही है वो गलत हो रही है, इस तरह आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। वो पीपुल्स पार्टी अपनी सारी चीजें कर चुकी है। जहां तक आपने बात की लाडला 1, 2 और 3 की, तो इस वक्त मुकाबला लाडले 1 में और 2 में ही है कि दोबारा 3 में कौन बैठना है। तो लाडले 1 और लाडले 2 जो है, जिन्होंने हमेशा चोर दरवाजे से इख्तिदार हासिल किया, वही कोशिश करें। लेकिन पीपुल्स पार्टी जो कि जिसमें मैंने कहा इसका खून इस मुल्क में शामिल है, जिसके लीडरान ने अपने जान नजराने दिए इस मुल्क के लिए, वो कभी भी लाडले नहीं बने और ना ही उनको कभी बनने का शौक है। जी चांडू साहब को देखिए जी, पीटीआई को आपने बहुत अच्छा सवाल किया चांडू साहब। पीटीआई को किस तरह की जुडिशरी चाहिए? पीटीआई को जुडिशरी वो चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में जस्टिस वकार सेठ साहब का जजमेंट मौजूद है, कहा कि बीआरटी की नैब और एफआईए में इंक्वायरी की जाए, बीआरटी की नैब और एफआईए में इंक्वायरी की जाए। वो सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब की बेंच में लगता है केस, और बंदयाल साहब कहते हैं कि जो स्टे दे दो, केपी के बीआरटी में कोई इंक्वायरी नैब और एफआईए नहीं कर सकती। पीटीआई को इस तरह की जुडिशरी चाहिए। पीटीआई को इस तरह की जुडिशरी चाहिए। वो आपके डिप्टी स्पीकर थे, क्या नाम था उनका, कासिम सूरी साहब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहे कि कासिम सूरी साहब डी सीट धांधली से हुए, गलत डॉक्यूमेंट दिए, खत्म। फिर जस्टिस बंदयाल साहब उनको स्टे ऑर्डर दे दें 2 साल तक। इस तरह की जुडिशरी चाहिए। तो यही मुनाफकत है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, यही इनकी पॉलिटिक्स है कि चाहे वो पीटीआई हो या पीएमएलएन हो। आप इन दोनों का तर्ज सियासत देख लें। इन दोनों ने अदालतों पे हमले किए हैं, इन्होंने दोनों ने इदारों पे हमले किए। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसकी लीडरशिप ने फांसी का फंदा यूं चूम लिया, लेकिन कभी अदालतों में हमला नहीं किया। हां, उस फैसले को हम काला फैसला कहते हैं, उस फैसले को हम अदालती कत्ल कहते हैं, लेकिन कभी किसी इदारे पे हमला नहीं किया। लेकिन पीटीआई और पीएमएलएन दोनों ने हमेशा अपने मुफाद के लिए अदालतों को या इदारों को, इन्होंने इनके खिलाफ साजिशें भी की हैं, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, उनको अंडर प्रेशर में लाने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, उनका बहुत ही एक अच्छा रिकॉर्ड है। पूरी उनकी बेंच, जितने भी लोग हैं, सब अच्छे जजेस हैं। और अगर किसी को किसी फैसले से एतराज है तो बराए मेहरबानी आप रिव्यू में चले जाएं। ये थोड़ी कि आप बाहर आके गालियां देना शुरू कर दें। और जो फैसले आपके हक में गैर कानूनी, गैर आईनी सही आ रहे थे, वो आपको अच्छे लग रहे थे। साकिब निसार जैसे ओपनली पीटीआई का इलेक्शन वर्क कर रहा था, साकिब निसार जो ओपनली मुखालफिन को चुन चुन के डिस्क्वालीफाई कर रहा था। क्या डिस्क्वालीफिकेशन पहली दफा हुई है? आपको याद नहीं, 2018 के इलेक्शन में हमारे सिंध में निसार अहमद खोड़ो साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, मंजूर वसान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। हमने के लिए आप चला सकते हो, लेकिन उनके लिए कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे या उनके बोले, यही मुनाफकत है जिसको